वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हाजिर है आप लोगों के साथ इस वीडियो में। तो कैसे हैं गाइस, आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। माय नेम इज जोया ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। सो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्लास इंटर में भी हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे तो क्लास मैट्रिक में थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा देते हैं कि इंटर हमारे लिए शानदार गुजरे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट मेरी होती है, वीडियो को पूरा देखा करें, फ्रेंड्स में शेयर किया करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स को भी सिखाया करें ताकि क्लासमेट्स आपकी कॉन्सेप्ट को देकर ऐड तो हो ही जाएगा। सो करते हैं अपनी फंडास्टिक वीडियो को स्टार्ट। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता ही है, बोर्ड के ऊपर जो हो रहा होगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ये एक क्या हुआ माइक्रो वायर। अब माइक्रो वायर को आप क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। जब जो माइक्रो वायर है उसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। आप इसको क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और वो जो बैटरी है जो आपको वोल्टेज मुहैया कर रही होगी, प्रोवाइड कर रही होगी, वो 1.5 क्या होगी, वोल्टेज होगी। और सीरीज में आप लोग देख रहे हैं कि एम मीटर अटैच है। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था करंट की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम मीटर बोलते हैं। हमने इसको क्या किया, इसके साथ कनेक्ट किया ना, किया है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस भी होगी, कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस भी होगी। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमने वोल्ट मीटर अटैच किया। किस लिए किया होगा, ताकि हम वोल्टेज को क्या कर सके, फाइंड कर सके या मेजरमेंट कर सके। आई होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी ना समझे कमेंट में इजाफा कर सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया, अपना पूरा तैयार कर लिया। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ बनाया है, देखिए आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे वोल्टेज, और आपने एक चीज को गौर किया होगा कि ये एरो किसके लिए, ये एक क्या है, वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी क्या करती है, बार बार आपकी वोल्टेज को क्या करेगी, चेंज करेगी और साथ ही साथ आप लोगों को बताएगी कि वोल्टेज आपके इंक्रीज हो रहे हैं या फिर वोल्टेज आपके डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? उसके बाद ये एमीटर आपको बताएगा कि जो करंट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। इन दोनों का डायरेक्टली क्या है, रिलेशन है। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने कुछ यहाँ पर एरोस बनाई है। एक मैंने बनाई है वोल्टेज की, नेक्स्ट मैंने बनाई है करंट यानी कि एम्पायर। आप लोगों को पता ही है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर सपोज के यहाँ पर इस वेरिएबल बैटरी ने क्या किया, चेंज किया, और इसने एक वोल्ट कवर किया है और इसने एक एम्पायर कवर किया होगा। सो हमने कुछ इस तरीके की, तो आप देखेंगे कि उसमें एक इंक्लूडिंग लाइन ड्रॉ होगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। और ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है ये आप लोगों के पास ओम्स लॉ, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि करंट भी सेम हो, वोल्टेजेस भी सेम हो, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। क्रिस्टल क्लियर? मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। अब स्टेटमेंट लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। एक अमाउंट ऑफ करंट है जो पास हो रहा है किससे, एक कंडक्टर में से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली का मतलब है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस द एंड प्रोवाइडेड द टेंपरेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, सो आई कैन रिपीट इन डेफिनेशन एंड यू आर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। सो एक अमाउंट ऑफ करंट जब पास हो तो एक कंडक्टर से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाए किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाए तो हम अप्लाई करते हैं उसके एंड में से प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर, यानी कि अगर हम प्रोवाइड करें टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट, वो जो हम प्रोवाइड करें उससे हमारा कंडक्टर क्या हो, चेंज ना हो, यानी कि ना टेम्परेचर चेंज हो ना आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो। ये हमारा क्या बोलती है, स्टेटमेंट कहती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, हमें पता है एम्पायर। व्हाट इज एन एम्पायर? एम्पायर नहीं पता आप लोगों को, एम्पायर आपका करंट होता है और वी आप लोगों की क्या होती है, वोल्टेज होती है। मैंने आपको बताया कि अगर वो बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये वोल्टेज बराबर है एम्पायर के। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। थोड़ा सा माइंडिंग एंड यूज करें। अब देखिए V, अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जो R कांस्टेंट
पढ़ाती है पर बताती नहीं है भाई रेजिस्टेंस क्या है। सो ये तो बताऊंगी, आज बताऊंगी मैं। देखिए V बराबर है, क्या लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे तो वो तो मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब आती है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ते, पहले अपनी न्यूट्रल जो हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने पढ़ा था एक लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक हमारा कोई भी कंडक्टर होगा, हमें पता है एनीथिंग दैट वर्ल्ड इज मेड अपॉन मैटर, हर जो दुनिया है वो किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। जो भी कंडक्टर होगा वो भी किसका बना होगा भाई, मैटर का बना होगा। फिर वहां से जो करंट फ्लो होगा, वहां से जो करंट फ्लो होगा तो वो एटम उसकी क्या बनेंगे, रुकावट बनेंगे। वो जो एटम उसकी रुकावट बनते हैं ना, वो हमारे पास क्या आती है, रेजिस्टेंट बहन होती है। अब देखें दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर करती है अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, यानी कि करंट को बहुत ज्यादा अपोजिट करती है। नेक्स्ट थ्रू इस कारण से क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसकी सिंबल आर है, यूनिट हमारा ओम्स, यूनिट हमारा ओम्स। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट पार्ट पर। आ चुके हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ओम। हमने ओम के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है, और जो रेजिस्टेंस की जो सिंबल होती है वो आर होती है। इससे पहले हमने काफी ज्यादा चीजों के बारे में स्टडी किया है। अब है ओम्स। ओम्स क्या होता है? 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट किसका हो, पोटेंशियल डिफरेंस का हो, अप्लाई करें हम एंड ऑफ द कंडक्टर। 1 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस का, उसे हम अप्लाई करें, कहां पर अप्लाई करें, एंड जो होता है ना कंडक्टर का उसमें, एंड 1 एम्पायर ऑफ द करंट पास करवाएं, और उसमें से 1 एम्पायर करंट को क्या करवाएं, हम पास करवाएं। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होगी, वो जो तब्दीली होगी, वो जो चेंजेस होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1 ओम के। क्या पढ़ा हमने कि जब 1 वोल्ट पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो उस एंड ऑफ द कंडक्टर के एंड से, उसके बाद एम्पायर ऑफ द करंट को अगर हम पास करवाएं तो वो जो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 ओम के बराबर हो जाएगी। क्लियर? अब VI का मतलब क्या है, V वोल्टेज, I बना करंट वायर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक, अब काफी ऐसे मतलब के होते हैं टीचर्स जो ओमिक भी नहीं बताते, नॉन ओमिक भी नहीं बताते, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से टुडेज में एमडीके टेस्ट में पूछ लिया जाते हैं। ये फिजिक्स तो ऐसी है कि ज्यादातर किसी को अच्छी लगती नहीं है, बट अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए तो फिजिक्स बहुत आसान है। ऐसे फिजिक्स ज्यादातर अच्छी लगती नहीं है सबको, बट हमारे पास है ओमिक, बट पढ़ेंगे तो अच्छी लगेगी कॉन्सेप्ट जब आपको कॉन्सेप्चुअल टीचर्स मिलेंगे। ओमिक कंडक्टर यहाँ से पढ़ा गए। मटेरियल दैट ओबे, वो मटेरियल वो जो ओबे करे, किसको ओबे करे, ओमिक लॉ को, तो हम उसे कहते हैं ओमिक कंडक्टर। उसके बाद हैंड से और क्या हो, उसकी कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो एंड रेंज ऑफ द वोल्टेज आर सेड टू बी ओमिक। यहाँ पे क्या कहा कि जो मटेरियल है वो ओबे किसको करे, ओमिक लॉ को, और दूसरा उसका वोल्टेज और एम्पायर करंट क्या हो, कांस्टेंट रहे, हमेशा सेम रहे, तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास ओमिक कंडक्टर है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल, यहाँ पर आपकी वोल्टेजेस है, यहाँ पे आपके एम्पायर है, और यहाँ पे बिल्कुल क्या है, ये दोनों सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जिसे हम कहते हैं ओमिक लॉ, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। क्लियर हुआ? जो के ओबे करे ओमिक लॉ को। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं मटेरियल दैट डज नॉट, जो मतलब के, अब देखें ये आपको डेफिनेशन खुद पढ़ लीजिएगा, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, फिजिक्स में इंटरेस्ट करवाना है। देखिए वो सब्सटेंस जो के ओबे ना करे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन को ओबे ना करे, ओमिक लॉ को ओबे ना करे, और अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज होता है तो वोल्टेज क्या है, बढ़े, कुछ मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एग्जाम्पल, एक फ्लैमेट लैंप है और दूसरा थर्मिस्टर है। अब देखिए फ्लाइमेट लैंप, व्हेन हीट, जब आप किसी भी फ्लाइमेट लैंप को, गाइस गौर से समझे, जब भी आप कोई भी हीट करेंगे रेजिस्टर, तो उसे हीट करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और करंट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वोल्टेज इंक्रीज होगी, करंट क्या होगा,
डिक्रीज होगा तो हम उसे कहते हैं फिलामेंट लैंप। ये आप लोगों के क्या है गाइस, ये आप लोगों के वोल्टेज है, ये आप लोगों क्या है एम्पायर है, एम्पायर नूनेस हम इसे क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। मतलब कि करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए वोल्टेज बढ़ी जा रहे हैं और आपका जो करंट है मतलब कि जो आपके करंट है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ग्राफ को अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लें, बिल्कुल सेम यही ग्राफ है। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्मिस्टर। व्हेन हीट, अगर हम उसे हीट करें तो आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और इंक्रीज क्या होगी, इंक्रीज क्या होगी, करंट इंक्रीज होगा। ये देखें यहाँ पर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ और करंट क्या है बढ़ रहा है। सो हम इसको कहते हैं थर्मिस्टर। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी फंटास्टिक वीडियो देखते रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।